अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गुलाम मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं ईगल स्पोर्ट्स। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट की दुनिया में राज करने वाले दो ऐसे स्टार्स के बारे में जो दो लोगों के दिलों में राज करते हैं। जी हाँ, विराट कोहली और बाबर आजम के बारे में हम क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के हवाले से इनका आज कंपैरिजन करने वाले हैं। मैं अपनी सर्च के मुताबिक आपको इनका कंपैरिजन बताऊंगा। तो बिला टाइम जाया किए हम शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में। विराट कोहली की डेट ऑफ बर्थ 5 नवंबर 1988 है, जबकि बाबर आजम की डेट ऑफ बर्थ 15 अक्टूबर 1994 है। विराट कोहली की करंट एज 34 है और जबकि बाबर आजम की करंट एज 28 है। विराट कोहली की हाइट 5 फुट 9 इंच और 70 केजी उसका वेट है, जबकि बाबर आजम की 5 फुट 11 इंच और 68 केजी उसका वेट है। विराट कोहली बैट्समैन है और जबकि इस टाइम करंटली बाबर आजम कैप्टन और बैट्समैन है। बैटिंग स्टाइल विराट कोहली का राइट हैंडेड है और बाबर आजम का भी राइट हैंडेड है। बॉलिंग स्टाइल विराट कोहली का राइट आर्म मीडियम फास्ट है और बाबर आजम का राइट आर्म स्पिन है। बैटिंग ऑर्डर तीसरे या चौथे नंबर पे विराट कोहली आते हैं और बाबर आजम ओपन करते हैं, कुछ मैचेस में ओपन करते हैं और कुछ मैचेस में वो तीसरे नंबर पे आते हैं। अब बात करते हैं ओडीआई क्रिकेट की फर्स्ट 50 इनिंग्स के बारे में। ओडीआई का डेब्यू विराट कोहली ने 2008 में श्रीलंका के खिलाफ किया और बाबर आजम ने अपना पहला मैच 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला। विराट कोहली ने 460 ओवर का सामना किया और बाबर आजम ने 476 ओवर्स का सामना किया। टोटल रन्स विराट कोहली ने बनाए हैं 2648 और बाबर आजम ने बनाए हैं 2674। टोटल एवरेज जो बनती है ओडीआई क्रिकेट के हवाले से विराट कोहली की 64.75 है और बाबर आजम की है 62.15 है। स्ट्राइक रेट विराट कोहली का बनता है 95.95 और बाबर आजम का बनता है 93.50। और विराट कोहली साहब 3 दफ़ा 0 पे आउट हुए हैं और 9 दफ़ा नॉट आउट गए हैं। इसी तरह बाबर आजम साहब 3 दफ़ा 0 पे आउट हुए हैं और 7 दफ़ा नॉट आउट गए हैं। ओडीआई में पहले 50 इनिंग्स में विराट कोहली का हाईएस्ट स्कोर 157 है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ और बाबर आजम का 158 है इंग्लैंड के खिलाफ। और जबकि विराट कोहली ने 8 सेंचुरियां बनाई हैं और 17 50s बनाई हैं, इसी तरीके से बाबर आजम ने 10 सेंचुरीज और 12 50s बनाई हैं। विराट कोहली के पास 21 चौके और 253 चौकों का रिकॉर्ड है। इसी तरीके से बाबर आजम के पास 26 छक्के और 265 चौकों का रिकॉर्ड है। विराट कोहली की कैप्टेंसी के अंदर पहले 50 मैचेस में से 33 मैच विन किए गए हैं और इसी तरीके से बाबर आजम की कैप्टनसी में अभी तक 15 मैच खेले गए हैं और पहली 50 इनिंग में से 15 मैच खेले गए और 9 मैच विन किए। विनिंग रेट विराट कोहली का 66% रहा और बाबर आजम का 60% रहा। विराट कोहली 10 दफ़ा मैन ऑफ द मैच रहे और बाबर आजम 6 दफ़ा मैन ऑफ द मैच रहे। आईसीसी रैंकिंग में इनका तीसरा नंबर रहा और बाबर आजम का पहला नंबर रहा। अब हम बात करते हैं T20 की पहली 50 इनिंग्स के बारे में। T20 में विराट कोहली ने 2010 में पहला मैच अपना जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला और जबकि बाबर आजम ने 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला मैच खेला। पहली 50 इनिंग्स में इनका रिकॉर्ड ये रहा कि 200 ओवर्स विराट कोहली ने खेले और 255 ओवर बाबर आजम ने खेले। विराट कोहली ने टोटल रन 1693 बनाए और बाबर आजम ने टोटल रन 1995 बनाए। विराट कोहली की एवरेज 45.75 रही और बाबर आजम की एवरेज 43.35 रही, जबकि स्ट्राइक रेट विराट कोहली का 140.25 और बाबर आजम का 130.35 रहा। इसी तरीके से विराट कोहली 3 दफ़ा 0 पे आउट हुए और 13 दफ़ा नॉट आउट गए। बाबर आजम 3 दफ़ा 0 पे आउट हुए और 4 दफ़ा नॉट आउट गए। T20 में पहली 50 इनिंग्स में हाईएस्ट स्कोर विराट कोहली का 157 वेस्ट इंडीज के खिलाफ रहा और 158 इंग्लैंड के खिलाफ बाबर आजम का रहा। विराट कोहली ने अभी तक कोई सेंचुरी पहली 50 इनिंग्स में कोई सेंचुरी नहीं बनाई थी और 15 50s बनाई थी, जबकि बाबर आजम ने 1 सेंचुरी और 21 50s बना रखी हैं। विराट कोहली ने 62 सिक्सेस लगाए और 128 4 लगाए। इसी तरीके से बाबर आजम ने 31 सिक्सेस जड़े और
194 चौके जड़े। कैप्टनसी में पहले 50 इनिंग्स में 50 में से 32 मैचेस विन किए और बाबर आजम ने 15 में से 26 मैचेस विन किए। उसके बाद विनिंग रेट इनका जो रहा है वो 64 विराट कोहली का रहा है और 63.4% बाबर आजम का रहा है। 3 दफा विराट कोहली मैन ऑफ द मैच रहे हैं और 3 दफा ही बाबर आजम मैन ऑफ द मैच रहे हैं। आईसीसी रैंकिंग में विराट कोहली का नंबर 10 है और बाबर आजम का नंबर 1 है। अब बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट की पहली 50 इनिंग्स के बारे में। विराट कोहली ने 2011 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ अपना पहला मैच खेला टेस्ट का, जबकि बाबर आजम ने 2016 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला। पहली 50 इनिंग्स में इनका ये रिकॉर्ड रहा है कि विराट कोहली ने 625 ओवर्स खेले और जबकि बाबर आजम ने 726 ओवर्स खेले। विराट कोहली ने 1941 टोटल रन बनाए और बाबर आजम ने 2401 रन्स बनाए। विराट कोहली की जो टोटल एवरेज रही है वो 42.15 रही है और बाबर आजम की 52.20 एवरेज रही है। स्ट्राइक रेट विराट कोहली का 51.75 रहा और बाबर आजम का 55.10 रहा और जबकि 8 दफा विराट कोहली 0 पे आउट हुए और 4 दफा नॉट आउट गए। इसी तरीके से बाबर आजम 4 दफा नॉट आउट रहे और 4 दफा ही 0 पे आउट हुए। टेस्ट में 244 हाईएस्ट स्कोर रहा विराट कोहली का साउथ अफ्रीका के खिलाफ और 196 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाबर आजम का रहा। इसी तरीके से 9 सेंचुरीज और 14 50s विराट कोहली ने बनाई और 6 सेंचुरीज और 17 50s बाबर आजम ने बनाई। विराट कोहली ने 8 छक्के और 369 चौके लगाए। इसी तरीके से बाबर आजम ने 13 छक्के और 313 चौके लगाए। विराट कोहली की कैप्टनसी में 28 मैच खेले गए और 18 मैच विन हुए। इसी तरीके से बाबर आजम की कैप्टनसी में 11 मैच खेले गए और 7 मैच विन हुए। विनिंग रेट इनका ये रहा, विराट कोहली का 64.3% रहा और बाबर आजम का 63.75% रहा। 2 दफा विराट कोहली मैन ऑफ द मैच रहे और 1 दफा बाबर आजम मैन ऑफ द मैच रहे। और आईसीसी रैंकिंग में विराट कोहली का नंबर 10 रहा और बाबर आजम का नंबर 4 रहा। और अब बात करते हैं तीनों फॉर्मेट की, टेस्ट, ओडीआई और टी20 को मिला के ओवरऑल इनकी जो परफॉर्मेंस बनती है उसके बारे में। इसमें विराट कोहली ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में अपना पहला मैच 2008 में श्रीलंका के खिलाफ खेला और बाबर आजम ने 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला। विराट कोहली अपनी पहली 150 इनिंग्स के अंदर 1286 ओवर खेल चुके हैं और जबकि बाबर आजम 1257 ओवर्स खेल चुके हैं। इसी तरीके से विराट कोहली 6282 स्कोर बना चुके हैं और बाबर आजम 7070 स्कोर बना चुके हैं। विराट कोहली की एवरेज 50.75 रही जबकि बाबर आजम की एवरेज 52.35 रही। इसी तरीके से विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 81.45 रहा और बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 80.85 रहा। विराट कोहली अपने कैरियर में पहली 150 इनिंग्स में 14 बार 0 पे आउट हुए और 24 बार नॉट आउट गए। इसी तरीके से बाबर आजम अपनी 150 इनिंग्स के अंदर 10 बार 0 पे आउट हुए और 15 बार नॉट आउट गए। विराट कोहली का हाईएस्ट स्कोर 254 साउथ अफ्रीका के खिलाफ रहा और बाबर आजम का हाईएस्ट स्कोर 196 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रहा। इसी तरीके से विराट कोहली ने 17 सेंचुरीज और 46 50s बनाई हैं और बाबर आजम ने 17 सेंचुरीज और 50 50s बनाई हैं। इसी तरीके से 91 सिक्सेस और 754 लगाए हैं अभी तक विराट कोहली ने और इसी तरीके से 70 छक्के और 776 चौके बाबर आजम ने लगाए हैं। दोनों की कैप्टनसी का कैरियर ये रहा है कि कैप्टनसी में 128 मैच खेले और बाबर आजम की कैप्टनसी में 67 मैच खेले गए, जिनमें से विराट कोहली ने 83 मैच विन किए और 43 लॉस किए। इसी तरीके से बाबर आजम की कैप्टनसी में 42 मैच विन किए और 23 मैच लॉस किए। विनिंग रेट रहा 64.85% विराट कोहली का और 62.75% बाबर आजम का रहा। मैन ऑफ द मैच 15 दफा विराट कोहली रहे और 11 दफा बाबर आजम रहे। अब बात करते हैं इनकी सैलरीज और इनकम के बारे में। विराट कोहली बीसीसी से 7 करोड़ लेते हैं जबकि पीसीबी से बाबर आजम 73 लाख सैलरी लेते हैं। इसी तरीके से विराट कोहली की जो टेस्ट फीस बनती है वो 15 लाख बनती है और बाबर आजम की 1,25,000 बनती है। विराट कोहली की ओडीआई फी बनती है 6 लाख रुपया और बाबर आजम की 1 लाख रुपया बनती है।
विराट कोहली की T20 फी 3 लाख रुपया बनती है और बाबर आजम की 75,000 रुपया बनती है। इसी तरीके से IPL से विराट कोहली 15 करोड़ रुपया कमाते हैं और PSL से बाबर आजम 1 करोड़ 25 लाख रुपया कमाते हैं। विराट कोहली की एनुअल इनकम 200 करोड़ है और बाबर आजम की एनुअल इनकम 6 करोड़ रुपया है और विराट कोहली की नेट वर्थ 950 करोड़ है और बाबर आजम की नेट वर्थ 35 करोड़ है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एनालिसिस। मैंने इस पे बहुत मेहनत की है, एक लाइक तो जरूर बनता है। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों ये एक बात बताता चलूं कि यहाँ पे ये जो एनालिसिस मैंने किया है ये सैलरी का रिकॉर्ड सारा इंडियन वेबसाइट से लिया गया है। ये इंडियन करेंसी के अंदर सारी डिटेल दी गई है। अगर कोई मेरा पाकिस्तानी भाई इसको देख रहा है तो इसको मौजूदा करेंसी के हिसाब से पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करके देख सकता है। दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस जो कि मैं इंटरनेट से ही सर्च करते हुए आपके सामने रखा है। ये मेरा अपना एनालिसिस है, आप भी इस पे रिसर्च कर सकते हैं। ये एक काफ़ी वेबसाइटों की रिसर्च के बाद मैंने ये एनालिसिस निकाला है। ये गलत भी हो सकता है और दुरुस्त भी हो सकता है, इस पे मैं कोई अपनी राय नहीं दूंगा। ये सब कुछ आपके सामने मैंने जितना भी डाटा इनका रखा, इनको सामने रखते हुए आप खुद एनालिसिस कीजिए कौन सा प्लेयर नंबर 1 है। ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि फलां प्लेयर नंबर 1 है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।